नमस्कार बच्चों, देखिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनंत कुमार यूट्यूब चैनल में। देखिए बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस। क्या पढ़ेंगे आज हम? साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान देखिए, विज्ञान के कुछ चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसे आप जानते हैं कि ओम का नियम। ओम का नियम, देखो ओम का नियम का क्या है? ओम का नियम क्या है और क्यों लाया गया? ठीक है, हर चीज की किसी ना किसी चीज की आवश्यकता हुई। हमने आपसे कहा था कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्यों लाया गया। ठीक है, क्या इसका महत्व है, क्या इसके उपयोग, क्या दैनिक जीवन में उपयोग है और क्यों इसके उपयोग किए जाते हैं, ये भी देखिए। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम का मतलब है, ये वैज्ञानिक थे। ओम कौन थे? वैज्ञानिक। इन्होंने अपना नियम दिया, ओम का नियम। इन्होंने नियम दिया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता जिससे ताप आदि में कोई परिवर्तन हो तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इनका नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन हो तो उसमें बहने वाली धारा, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए बच्चों, अब भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था क्या है, बात तो यहीं पर आती है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि, जैसे भौतिक अवस्था ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो, ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए बच्चों, भौतिक अवस्था क्या है? अवस्था होती है भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। तो रासायनिक अवस्था में मालूम क्या होता है? रासायनिक अवस्था में एक नई चीज का निर्माण होता है। जैसे इस मार्कर को पिघलाया जाएगा तो ये मार्कर पिघलकर को दूसरी चीज बन जाएगा, तो हो जाएगी रासायनिक अवस्था। एक नई चीज का निर्माण हो जाएगा तो हो जाएगी रासायनिक अवस्था। और भौतिक अवस्था क्या है? अवस्था वही रहती है, जैसे हम लोग भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक, क्योंकि मोमबत्ती पिघलने के बाद फिर मोम बचाता, थोड़ा बहुत बचता है, तो हो जाएगा आपका भौतिक। जैसे दूध से दही बनना, अब दूध से दही बन गया तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता है। और जो चीज वही हो जाए, जैसे पानी और मिट्टी का घोल थोड़ी देर के लिए घुल जाते हैं, बाद में पुनः मिट्टी अलग हो जाती है, तो ये कौन सा होगा? भौतिक परिवर्तन, यानी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था ताप दाब मतलब टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। भाई टेम्परेचर जैसे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ताप ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन रासायनिक अवस्था में एक नई चीज का निर्माण होगा। देखिए, जब भी पढ़े बिल्कुल गहराई से पढ़े, इसके अंदर जाकर के पढ़े। अब यहाँ पर अगर भौतिक परिवर्तन आ जाए तो भी यहाँ बता सकते हैं किसी नई चीज का निर्माण नहीं होगा, और रासायनिक परिवर्तन आ जाए तो उसमें बता सकते हैं कि न्यू चीज का निर्माण, नई वस्तु का निर्माण मतलब भौतिक अवस्था में एक रासायनिक परिवर्तन में एक नई चीज बनती है, जबकि भौतिक अवस्था में नई चीज का निर्माण नहीं होता है। कुल मिलाकर उसको रिपेयर समझा जाता है या मरम्मत। तो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। अब भौतिक अवस्था क्या है? जैसे दूध से दही बनना,
दूध से दही बनना, दही से मक्खन बनना, ये कौन सा है? रासायनिक। जबकि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा है? भौतिक। जल और मिट्टी का घोल कौन सा है? भौतिक। आप देखिए, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती विभवांतर धारा आई। अच्छा, ये विभवांतर अनुक्रमानुपाती ही क्यों लगाया गया? यहाँ पर तो और भी ऑप्शन आ सकते थे, तो अनुक्रमानुपाती क्यों लगाया गया? कोई तो रीजन रहा होगा इसको लगाने का। अनुक्रमानुपाती लगाने का कोई रीजन रहा होगा। क्या रीजन रहा इसका? ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। अगले वीडियो में बताएंगे क्या रीजन रहा, हमें तो पता है इसका, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको गहनता से पढ़ें कि क्यों लगाया गया, क्यों, कब, कैसे, जरूर पूछें कि कारण क्या है इसका, लगाने का मेथड क्या है। तो यहाँ क्या लिखा? अनुक्रमानुपाती होती है। अच्छा, आपने अनुक्रमानुपाती पढ़ा होगा और व्युत्क्रमानुपाती भी पढ़ा है, तो व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर क्यों नहीं आया और अनुक्रमानुपाती क्यों आया है? अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको हटाने से यहाँ पर क्या आएगा? R इंटू आई, R इंटू आई। और R ही क्यों आया? T भी आ सकता था, W भी आ सकता था, B भी आ सकता था, तो R क्यों आया? क्योंकि R यहाँ पर क्या है? R प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध। तो B बटे में हो जाएगा I, जहाँ R क्या है? प्रतिरोध है। बेटा दिख रहा है? यहाँ पर देखो, उंगली दिख रही है? नहीं, ये दिख रहा है पूरा? ये लिखा हुआ दिख रहा है? तो R क्या है? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। R है रेसिस्टेंस, और B क्या है? वोल्टेज मतलब विभवांतर। और I क्या है? धारा है। I क्या है? धारा। दिख रहा है? I इसमें क्या है? धारा है, और B आपका क्या है? विभवांतर है। तो देखिए बच्चों, ये R प्रतिरोध है, मतलब पंखा जो है वो भी ये क्या है? प्रतिरोध है। बल्ब ये क्या है? प्रतिरोध है। हम लोग भी ये क्या है? प्रतिरोध है। हम लोग क्या है? प्रतिरोध। वोल्टेज लगाने पर क्या होता है? पंखा भी घूमता है और मोटर भी चलती है, और हम लोगों को लगाया तो हम लोग झटका भी लगता है। और आती क्या है इसमें? धारा। और धारा के साथ क्या क्या आता है? आखिर कौन सी चीज आती है जो पंखे को घुमाती है, टीवी को चलाती है, मोबाइल को चार्ज करती है? कौन सी चीज आती है? ये सोचो अपने दिमाग से। तो इसमें क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों।